ये कौन सी अधिकार यात्रा में चल रही है? हम लोग वोटर अधिकार यात्रा में हमारे आदरणीय नेता विपक्ष जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार के सासाराम से शुरू हुई, भागलपुर होते हुए पटना। जननायक कर्पूरी जी को कहा गया था, जननायक अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं। हमारे आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ही नक्शे कदम पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं और उन्होंने काम किया है तो हमारे नेता भी पूरा भारत का दौरा किया, हजारों किलोमीटर दूर। और इस निकम्मी सरकार को, मोदी सरकार जो महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा और रोजगार के अभाव में बिहार की जनता जी रही है और केवल पाकिस्तान और मुसलमान का झांसा दिया जा रहा है। हम लोग अपने भावी विधायक कहलगांव 155 से आदरणीय प्रदीप सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आए हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि लाखों लाख की भीड़ है गांधी मैदान में, जो इस नीतीश सरकार को पलट देगी। हम लोग महागठबंधन का सरकार बनाएंगे, फिर एक बार पढ़ाई लिखाई, दवाई, शिक्षा और रोजगार की सरकार होगी। एनडीए कह रही है कि बिहार में विकास है, बहुत अच्छा हो रहा है, मेट्रो बन रहा है, जो है 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है, इसके अलावा बहुत सारे काम हो रहे हैं। बिल्कुल फेल है। 125 यूनिट बिजली फ्री तब किए वो जबकि हमारे सरकार बोले कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो वो डर के 125 कर दिए। डर बना हुआ है, डर बना हुआ है। ये कहाँ है? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस डरी हुई है, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये तो हमारा जो सरकार बोला कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो डर से 125 करके बिहार के जनता को बुर्बक बना रहे हैं। क्या लग रहा है इससे बदलाव कुछ होने वाला है इस बार? इस बार बदलाव निश्चित होना है। ये लाखों की जो भीड़ जनसैलाब देख रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रही है कि जनता बदलाव चाह रही है और निश्चित रूप से जो विधानसभा का चुनाव अगले नवंबर में होना है 25 में, इसमें बदलाव होगी। कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनेगी। यह जुमलेबाजी की सरकार है। ये कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री आए थे 2 करोड़ हर एक साल नौकरी देंगे, 15,000 महिलाओं के खाते में जो है गरीब महिलाओं के खाते में राशि भेजने का काम करेंगे। 2 करोड़ नौकरी भी नहीं दिया। आप बेरोजगार रह गए हमारे नवयुवक। आप विकास की जो बात करते हैं, बिहार की विकास की बात, विकास का दूसरा नाम कहता है कि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार, आप नहीं मानते हैं नीतीश कुमार बिहार का विकास का दूसरा नाम है? 20 साल से सिर्फ जनता को ठगने का के सिवा और कोई विकास नहीं हुई है। जहां पुल गिर जाता हो, 6 महीना में पुल बनता है, उद्घाटन करता है पुल, 19 पुल बिहार में धराशायी हो गई गंगा में। यहाँ का इंजीनियर क्या कर रहा था? हाल ही में लालू जी कहते कि मेरा दरवाजा खुला है, ऑफर है, आ जाइए। ये एक बात जान लीजिए, लालू जी और ये आप जो हमारे जो है तेजस्वी जी, एक तरफ ऑफर दे रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि बेकार। कोई ऑफर महागठबंधन कहीं नहीं जाने वाला है। ये जुमलेबाज झूठे सरकार जाति धर्म के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। जनता बीजेपी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के शहीद चहेते हैं, हमने बिहार में राज्यपाल भी जो लाया है वो भी लाया है, तो मुसलमान लाया है। ये बीजेपी तो जहां हमरा निहत्थे पर गोली चलाकर निर्दोष टूरिस्ट को मार दिया, वहां क्या था इसकी सुरक्षा? ये कहता है कि हम पाकिस्तान में ढुककर मिसाइल से उसका एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिए अपने मिसाइल से। ये एक बात जान लीजिए, अभी तक हमारे संविधान के इतिहास में इस तरह का प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री अभी तक हम अपने जीवन में तो नहीं देखे। मेरा भी उम्र 67 बरस हो रहा है, 63 बरस। अभी तक तो ऐसा प्रधानमंत्री हम उसके पार्टी में ही अटल बिहारी वाजपेयी थे। अभी भी आपके राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी जी हैं, उनकी जनता प्रशंसा करते हैं। अच्छे काम की प्रशंसा होती है और जो गलत काम करेगा, हम कहते हैं कि ये झूठ बोलने का काम, हम कहते हैं मोतिहारी में। कौन कौन अच्छे काम की प्रशंसा आप करते हैं? किनका? बीजेपी के। बीजेपी की अच्छा काम नितिन गडकरी का हम कर रहे हैं। जैसे नोटबंदी हुआ, उसी तरह से गरीब बंदी कर रहा है। बीजेपी जो है गरीब बंदी करना चाहते हैं। मतलब नोटबंदी को अच्छा मानते हैं? न कैसे अच्छा मानते हैं? जितना पैसा वाला लोग, 10 रुपया वाला लोग 10 लाख में हो गया, गरीब तो मर गया। गरीब तो रोड पर। क्या उद्देश्य था कि विदेश में जो पैसा घोटाला करके ब्लैक मनी जो था उसको अपना देश में लाएंगे। ये उसके आड़ में नीरव मोदी, आपके चौकसी
हमारे पूंजीपति जितने कैपिटलिस्ट हैं, टाटा बिरला जितने भी थे, उन लोगों को इतना 2000 का नोट हो गया था। ये 2000 का नोट विदेश में जो घोटाला किया, एक भी राशि अपना देश में लाने का काम नहीं किया। यहाँ गरीबों को, यहाँ के मध्यम वर्गीय को पंक्ति में खड़ा कर दिया, और पंक्ति में खड़ा करके और साधारण गरीब मजदूर के पास 2000 का नोट मिला। किसके पास नोट था? नोटबंदी के नाम पर घोटाला करने का काम किया, अपने नोट को विदेश में उसको रखने का काम किया। ये पूंजीपति की सरकार है बीजेपी, ये गरीब किसान की सरकार नहीं है। क्या चाहते बिहार में सरकार बदलना? एकदम बदलना है। इस बार गरीबों की सरकार होगी, मध्यम वर्गों की सरकार होगी, बेरोजगारों को नौकरी जो ये झांसा दिया है, ये सरकार महागठबंधन सरकार। एक बात जान लीजिए, तेजस्वी जी जब तक रहे, जितना युवा को नौकरी देने का काम किया जितना दिन में, अब फिर आवेगा हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बिहार के, और हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। निश्चित रूप से काया पलट हो जाएगी। और भारत सरकार जो आज भाजपा ईडी और इनकम टैक्स लगाने का काम कर रही है, बीजेपी कह रही है कि हम जंगल राज नहीं आने देंगे दोबारा। अरे कोई जंगल राज तो इसका जंगल राज देख रहा है। अपराधी का पर लगाम नहीं है। बीडीओ, सीओ, सचिवालय, चपरासी सरकारी नौकरी बिना पैसे का काम नहीं कर रहा। वो कह रहे कि अब लोग खुलेआम घूम सकते हैं, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं। पहले लोग शाम में नहीं निकलते थे। राजधानी में 19 मर्डर हो गया। प्रॉपर्टी डीलर हो, ठेकेदार हो, नेता हो, ये जंगल राज तो इसका जंगल राज दिखाई दे रहा है। अगर जंगल राज नहीं दिखाई देता, आज लाखों की भीड़ है बिहार में। राहुल गांधी जी हमारे जो जननायक, हमारे प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री हैं, बिहार में जनसैलाब को देख करके ये भाजपा सदाकत आश्रम के बाहर ईटा पत्थर मारपीट करने पर उतारू हो गए। तमिलनाडु से मुख्यमंत्री जी को क्यों बुलाया जा रहा है? तमिलनाडु से क्यों आना पड़ रहा है? तमिलनाडु और हमारे उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, सारे पदयात्रा में हमारे खड़गे साहब, हेमंत सोरेन। सवाल और करना चाहूंगा। हाँ, अभी वर्तमान कुछ दिन 2 दिन पहले बिहार में एमके स्टालिन जो आए थे, वो विपक्ष सत्ता पक्ष वाले ये कह रहे हैं कि जो बिहारी को गाली देते हैं, जो हिंदी भाषी को गाली देते हैं, हिंदी भाषा को नापसंद करते हैं, उन्हें बिहार में लाया जा रहा है। एक बात जान लीजिए, अभी जो मौजूदा सरकार है, बेरोजगारी हद सीमा से बाहर है। लोग पलायन करके सूरत, पंजाब, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कमाने जाते हैं। कौन बिहारी को रोक रहा है? बिहारी नहीं रहता तो गुजरात में मोदी जी का जितना फैक्ट्री है, बिहार का पूरे भारतवर्ष का बजट। स्टालिन हिंदी भाषा को भी पसंद नहीं कर रहे थे। कौन? स्टालिन जी। स्टालिन जी तो हिंदी में भाषण दे रहे थे। आप अगर मीडिया वाले, मजबूरी तो नहीं आ गई, सीखना पड़ रहा है बिहार में आके? नहीं, हिंदी में भाषण दे रहे थे। तो नहीं कि तमिलनाडु में राहुल गांधी को जननायक कहने वाले स्टालिन जी हैं। और एक बात जान लीजिए, स्टालिन जी जैसा ऑनेस्ट, ईमानदार अभी तक कोई नेता नहीं हुए। वो भाषा पर मत जाइए, भाषा से लेना देना। आप यहाँ बेरोजगारी, यहाँ के जो भ्रष्टाचार है, घुसपैठी है, ये जो 20 साल में हमारे नीतीश जी और 11 साल में केंद्र सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें जनता उब चुकी है। ये जनसैलाब ही द्योतक है, संकेत है। बिहार में बदलाव होना है, बदलाव निश्चित है। निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है नवंबर में, और निश्चित रूप से आप लोग देखेंगे, आप लोग स्वागत करेंगे। हम लोग भी वोट चोर गद्दी छोड़। तो अभी ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़।